write an 8051C program to toggle all the bits of port 1 continuously by sending 00H और FFH। हमने एक दफा पूरी पोर्ट के ऊपर जीरो सेंड करने हैं ऑल, और एक दफा ऑल वन सेंड करने हैं, मतलब FF सेंड करना है। तो पिछली दफा हमने ये डेसिमल वैल्यूज के थ्रू परफॉर्म किया था। अगर हम लोग हेक्सा के थ्रू परफॉर्म करना चाहते हैं, क्योंकि आपको कहा गया है कंटिन्यूसली प्रोग्राम को परफॉर्म करो, तो इसको हम एक इनफाइनाइट लूप के अंदर रख देते हैं। पहली दफा पोर्ट 1 पे 00 हेक्सा में मूव कर देते हैं, और नेक्स्ट टाइम हम लोग पोर्ट 1 पे FF मूव कर देते हैं। तो ये प्रोग्राम कंटिन्यूसली चलता रहेगा। पोर्ट 1 के ऊपर ऑल जीरो सेंड करेगा, फिर पोर्ट 1 के ऊपर ऑल वन सेंड करेगा। तो ये एक प्रोग्राम था जिसमें हमने टॉगलिंग का ही ऑपरेशन परफॉर्म किया। पोर्ट 1 की सारी बिट्स को एक साथ जीरो किया, सारी बिट्स को एक साथ वन किया, और इसको कंटिन्यूअस हमने एक इनफाइनाइट लूप के थ्रू रन करवा दिया। अब हम लोग इनफाइनाइट नहीं रन करना चाहते अपने प्रोग्राम को। हमें इस प्रोग्राम के अंदर क्या कहा गया है, राइट सी प्रोग्राम टू टोगल ऑल द बिट्स ऑफ पोर्ट 1। हमने पोर्ट 1 की बिट्स को दोबारा टोगल करना है, उन आठों पे बार बार जीरो सेंड करना है और बार बार वन सेंड करना है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं। टोटल 50,000 टाइम्स हम लोग उस पर सेंड करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज चेंज हुई, हम लोग यहाँ पर इनफाइनाइट नहीं रन करना चाहते थे, एक प्रोग्राम को 50,000 टाइम रन करना चाहते थे। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर फॉर लूप रिक्वायर्ड होगा। लेकिन एक और चीज जो हमें कंसिडर करनी है कि अब हम लोग 255 की वैल्यू से बढ़ चुके हैं, हमें 50,000 वैल्यूज चाहिए। तो अगर हम लोग अनसाइंड इंटीजर यूज करेंगे तो वो आपको 0 से लेके 65535 के दरमियान वैल्यू प्रोवाइड करता है। अगर खाली इंट लिखेंगे तो वो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि खाली इंट आपके पास एक तरह से साइंड इंट होता है। वो पॉजिटिव वैल्यू भी सपोर्ट करता है, नेगेटिव भी सपोर्ट करता है। तो वो -32K से +32K के दरमियान वैल्यू सेव करने देता है, 65,000 तक नहीं जाने देता, जो कि अनसाइंड इंट के थ्रू आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है। तो इस प्रोग्राम को अगर हम लिखना चाहते हैं, अब हम लोग इनफाइनाइट लूप नहीं लिखते, हमने अनसाइंड इंटीजर के नाम से एक जी वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब ये जी वेरिएबल 0 से 65,000 तक कोई भी वैल्यू सेव कर सकता है। हमने एक फॉर लूप रन किया जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, टोटल 50,000 टाइम रन हो रहा है, जो कि हमें रिक्वायर्ड था, और हर दफा एक का इंक्रीमेंट हो रहा है लूप के अंदर। अब हम लोग यहाँ पर पोर्ट 1 पे 00 एक दफा सेंड कर देते हैं, और एक दफा पोर्ट 1 पे FF सेंड कर देते हैं। इस एग्जांपल में दिखाने का पर्पस ये था कि अगर हम लोग एक लूप रन करना चाहते हैं जो कि 255 से बड़ा है, तो उस केस में हमें इंट पे मूव करना पड़ेगा। अब अगर वो आपके पास 32K से बड़ा है, तो हमें ये याद रखना होगा कि हमें अनसाइंड इंटीजर ही यूज करना है। अनसाइंड इंटीजर आपको 0 से 65K तक का सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और अगर हम लोग साइंड इंट लिखते हैं या खाली इंट लिखते हैं, तो इन दोनों का मतलब ये होता है कि -32K से +32K के दरमियान उसमें वैल्यू सेव करवाई जा सकती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हमें 50,000 वैल्यू चाहिए तो हम लोग अनसाइंड इंट के थ्रू एक लूप रन कर सकते हैं और अपना टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। इसी प्रोग्राम को अगर हम लोग थोड़ा आगे और देखें, तो हम लोग पूरी पोर्ट को इन्वर्ट नहीं करवाना चाहते, पूरी पोर्ट की 8 बिट्स को हम लोग 0 या 1 नहीं करवाना चाहते। हम लोग चाहते हैं पोर्ट 1 की सिर्फ पहली बिट, मतलब पोर्ट 1.0 जो है वो टॉगल करे, एक दफा उसकी वैल्यू 1 हो, एक दफा उसकी वैल्यू 0 हो। तो अब हम लोग 8 बिट पे नहीं, सिंगल बिट के साथ डील करना चाहते हैं। तो सिंगल बिट को डील करने के लिए हमें किस तरह से करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमारी नई डेटा टाइप आएगी। सबसे पहले हमने एस बिट लिखा, मतलब सिंगल बिट, ये आपके पास डेटा टाइप है। और हमने बताया कि हम लोग एक वेरिएबल यूज करेंगे जिसका नाम होगा माई बिट के नाम से। यहाँ पर आप कोई भी नाम रख सकते हो अपनी मर्जी से, अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और इसमें हमने वो सिंगल पिन असाइन कर दी। हमने लिखा पोर्ट 1, आपके लैपटॉप से हैट का साइन, और हैट के साइन के बाद 0 लिख दिया। इसका मतलब पोर्ट 1.0 जहां पर भी हम लोग यूज करना चाहते हैं, हम लोग माई बिट जो है अपने प्रोग्राम में यूज कर लिया है। ये जो P1 हैट 0 है, ये आप वॉइड मेन के अंदर डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए बेहतर ये होगा कि हम लोग अगर एक सिंगल पिन यूज करना चाहते हैं तो एस बिट का वेरिएबल यूज करें। कर्सर से देख सकते हो,
एक नाम यूज करें और उस नाम के अंदर वो सिंगल पिन हम लोग डिक्लेयर कर दें। अब अगर प्रोग्राम देखो, हम लोग यहाँ पर भी 50,000 टाइम जो है वो टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हमने अनसाइंड इंट v के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। वो वेरिएबल 1 से स्टार्ट होगा, 50,000 टाइम रन करेगा, और अब हम लोग लिख सकते हैं माई बिट इज इक्वल टू 0, और एक दफा हमने लिख दिया माई बिट इज इक्वल टू 1। तो ये 50,000 टाइम रन करेगा। पोर्ट 1.0 को हर दफा एक दफा 0 भेजेगा, उसके ऊपर फिर 1 भेजेगा, 0 भेजेगा, 1 भेजेगा, और इस तरह कंटिन्यूसली एक सिंगल पिन को आपके पास ऑन या ऑफ, जिसको टोगल कह सकते हैं, इन्वर्ट कह सकते हैं, परफॉर्म करवाता रहेगा।